के बारे में कोई पूछता है तो आम और लीची, हमने अपनी जवानी में, अपने स्कूल टाइम में, बचपन में इतना आम खाया, इतना आम खाया, इतना आम खाया। और कहाँ खाया, कभी खरीद के नहीं खाया। टपका आम, जो आम पक जाता है पेड़ों पे और जो नीचे गिरता है वो उठा के। अच्छा, कभी हम ऐसे आम के पेड़ पे चढ़ जाते थे तोड़ने के लिए, तो नानी मना करती थी, डांटती थी, कहती नहीं ये पक्षियों के लिए है, इसमें तोता जो है पक्षी आके, कौवा, वो खाना खाएगा। तो ज़्यादातर जो नीचे आम गिरे होते थे वो थोड़ा सा उसका पार्ट जो है वो पक्षी ने खाया होता था। तो वो कहती नहीं, वो उठाओ, उसको बाल्टी में डालो, फिर एक बर्फ़ की सिल्ली उसमें डालते थे और बनियान और शॉर्ट्स पहन के बैठते थे। क्योंकि आम तो भाई फिर जब खाते थे तो पूरा बाल पे भी आम लगे हैं, चेहरे पे भी आम लगे हैं, यहाँ भी आम लगा हुआ है। फिर हैंडपंप पे बैठ के नहाना पड़ता था, मतलब क्या, आम खाया है तो नहाना पड़ता था। तो इस तरह के लेवल का हमने आम खाया है। और लीची के बाग, लीची में भी यही होता था। वो कहती थी नहीं, ऊपर चढ़ के लीची नहीं तोड़ोगे, नानी का ये बड़ा स्ट्रिक्ट रूल होता था। देहरादून में हम जब रहा करते थे, मिलिट्री हॉस्पिटल के पास देहरादून में ना, कैंटोनमेंट में, तो वहाँ पूरा का पूरे लीची के बाग थे और आम के बगीचे थे। तो वहीं बैठ के हम लोगों ने 3 साल, लिटरली आई एम टेलिंग यू, 3 साल तो मुझे याद है। ऐसे तो फिर आगे चल के भी जालंधर में भी, चंडीगढ़ में भी, डलहौजी में भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस की। लेकिन मेन जो थी, मुझे जो याद, मतलब मेमोरी, चाइल्डहुड मेमोरीज होती हैं, वो देहरादून के आम के बगीचे और लीची के बगीचे। हमने लिटरली बगीचों में बैठ के फ्रूट्स खाए और कभी तोड़ के नहीं खाए। जो गिरा होता था, जो पका हुआ नीचे गिरता था, जो पक्षी टेस्ट करने के बाद, सर्टिफाई करने के बाद, अपना पेट भरने के बाद पक्षी जो छोड़ जाता था, वो नीचे गिरता था, उसको हम बाल्टी में, पानी की बाल्टी में डालते थे, उसको अच्छी तरह धोते थे, उसको बर्फ़ में, ताकि ठंडा ठंडा हो, और बेंच पे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के वो जो खाया, ओ हो, जो आम खाए, जो लीची खाई। सो बस वो बड़ी यादें हैं, बड़ी मीठी मीठी यादें हैं, मीठे मीठे फलों की मीठी मीठी यादें हैं।